सबको यही लगता है कि मारुति सुजुकी की कारें हमेशा बेहतरीन रीसेल वैल्यू देती हैं, लेकिन ऐसा सबके साथ बिल्कुल नहीं है। कुछ और कंपनीज की कई ऐसी कारें हैं जो भविष्य में आपको बेहतर रीसेल वैल्यू भी देंगी। हाँ, शायद उनके बराबर या उनसे बेहतर, लेकिन वो कौन सी कारें हैं, किस किस कंपनी की हैं, सब जानते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आज कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 15 लाख रुपीस तक अगर आप कार खरीदते हैं तो कौन सी कारें हैं जो भविष्य में आपको अच्छी रीसेल प्रोवाइड करेंगी। तो शुरुआत करता हूं मैं जानी मानी कार कंपनी टोयोटा से। हाँ, टोयोटा भी मारुति सुजुकी की बलेनो को ग्लेंजा के नाम से बेचता है और उसकी 90 PS पावर देता है 113 Nm टॉर्क के साथ। सीएनजी में यह 78 PS की पावर 98 Nm टॉर्क के साथ मिलता है। कीमत स्टार्ट हो जाती है मैनुअल में 6,40,000 से 8,98,000, जबकि इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट जिसे AMT कहते हैं 7,73,000 रुपीज से स्टार्ट होकर 9,14,000 तक जाती है और सीएनजी में 8,05,000 से 8,96,000 तक पहुंच जाती है। भविष्य में सीएनजी को अच्छी रीसेल मिलेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर रीसेल मिलेगी ऑटोमेटिक। थोड़ा डाउट हो रहा ना, लेकिन ऐसा होगा। रीजन क्या है? समय बदलता रहता है। आज की डेट में दिल्ली, एनसीआर और बड़े शहरों में ऑटोमेटिक की डिमांड ज्यादा है। रीजन ट्रैफिक। सेकेंड हैंड में ही डिमांड आजकल हो चुकी है। फिर आगे आने वाले 5 से 8 साल बाद जब आप बेचने जाएंगे ना, तो मैनुअल को लोग अवॉइड करेंगे। इलेक्ट्रिक का दौर चालू हो चुका होगा और तब लोग किसी तरह ऑटोमेटिक तो रेडी हो जाएंगे खरीदने को, मगर मैनुअल के लिए मारामारी बनी रहेगी। तो क्या अनुमान है आपको? हाँ, मेरा मानना है अगर आप मैनुअल बेचने जाएंगे तो 4.5 लाख से लेकर 5.5 लाख के बीच में आपको कीमत आसानी से मिल जाएगी 5 साल 8 साल बाद बेचने पर। और अगर आपने 75,000 किलोमीटर से कम चलाई तो पक्का। हाँ, कोई एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, तो आप अच्छे ड्राइवर हैं, फिर क्या दिक्कत आपको। वहीं अगर हम बात करें टाइजर की, जो कि एक्चुअल में बलेनो का एसयूवी वर्जन है, जिसकी कीमत स्टार्ट हो जाती है 7,21,000 से लेकर 10,77,000 रुपीज और सीएनजी में 8,10,000 रुपीज। और इसके अगर हम AMT की बात करते हैं तो उसकी कीमत स्टार्ट हो जाती है 8,52,000 से और 1 लीटर टर्बो वाला जो इंजन आता है थोड़ा एक्स्ट्रा पावर वाला, उसकी कीमत 12,06,000 तक पहुंच जाती है। उसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं। नॉर्मल अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो ये डेफिनेटली आपको अच्छी रीसेल प्रोवाइड कर सकेगा, लगभग 5 लाख रुपए 5.5 लाख रुपए तक। टोयोटा की सर्विस है और गाड़ियां अच्छी बिक भी जाती है। वैसे ही अगर हम बात करें एक और, उसका नाम है रूमियन। ये भी तो एक्चुअली देखा जाए तो आर्टिगा ही है और आर्टिगा की रीसेल वैल्यू हम सब जानते हैं। हाँ, ये आपको 103 PS की पावर देती है और आपको मिलता है 137 Nm का टॉर्क। सीएनजी में 100 PS रह जाती है, थोड़ा टॉर्क कम रह जाता है। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि ये अच्छी रीसेल देती है, मगर आज की डेट में इसकी प्राइसिंग 10,44,000 से लेकर 12,26,000 तक मैनुअल में, जबकि इसके ऑटोमेटिक में 11,89,000 रुपीज से लेकर 13,61,000 रुपीज तक। और इसका सीएनजी वर्जन, जिसकी इस समय जबरदस्त डिमांड है, 11,35,900 में अवेलेबल है और ये आपको बड़ी आसानी से 8 लाख रुपीज तक रीसेल वैल्यू प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है वेरिएंट वाइज, लेकिन भविष्य में ऑटोमेटिक आपको 1 लाख रुपए ज्यादा देके जाएगा अगर आप इसे 5 साल में बेचते हैं 75,000 किलोमीटर से कम चलाकर। ये बात गौर रखिएगा। और फिर जितनी आप चलाएंगे उस हिसाब से कीमत घटती और बढ़ती रहेगी, एक्सीडेंटल होगी तो भी। अब बढ़ते हैं इसकी अपनी खुद की कार हाई राइडर। हाँ, टोयोटा की हाई राइडर पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड सभी अवतार में आती है। हाइब्रिड तो खैर 15 लाख में नहीं आता है, लेकिन सीएनजी और नॉर्मल 1.5 पेट्रोल इंजन, वही जो आर्टिगा में आता है, वो इसके साथ आता है। और प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 10,94,000 रुपीज से लेकर 15,92,000 रुपीज तक। अगर आप 15 लाख के नीचे वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको 9 लाख रुपीस आसानी से 5 साल बाद भी मिल जाएंगे। इस सेगमेंट पे उतनी रीसेल नहीं है जितनी आर्टिगा की है। आर्टिगा कम पैसे में खरीद के ज्यादा पैसे में बेच पाएंगे, जबकि यह एसयूवी
थोड़ा ज़्यादा पैसे में खरीदेंगे, लेकिन शायद उतनी रीसेल ना मिले। रीजन, ओह, हम इंडियंस का लालच 7 सीटर का, ये है बड़ी बात। अब बात कर लेते हैं एक और कार कंपनी की, उसकी भी कई गाड़ियां जबरदस्त रीसेल प्रोवाइड कर सकती हैं, भविष्य में वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। वैसे अभी भी वह थोड़ा बेटर ही करती हैं, जैसे टाटा नेक्सॉन जबरदस्त सेल है इस समय, पिछले साल की टॉप सेलर कार थी इंडिया की, और ये रीसेल भी अच्छी देगी इस समय। हालांकि ये पावर देती है 111 PS की 170 Nm टॉर्क के साथ, जबकि डीजल में यह 114 PS की पावर देता है 260 Nm के भारी भरकम टॉर्क के साथ, जबकि CNG में 99 PS और 170 Nm का टॉर्क मिलता है, और यह अलग अलग ट्रांसमिशन सेटअप के साथ आती है। मैनुअल भी है, AMT भी है और DCA भी मौजूद है। कीमत स्टार्ट हो जाती है 7,31,000 से लेकर 12,34,000 मैनुअल में, जबकि इसका CNG अवतार 8,23,000 से लेकर 9,42,000 तक आता है। AMT में 10,53,000 से स्टार्ट हो जाती है कीमत, 14 लाख तक पहुंच जाती है, और बिल्कुल वैसे ही DCA में भी यह 11,16,000 से स्टार्ट होकर 13,44,000 तक पहुंचती है। आज की तारीख में इसकी अच्छी रीसेल है, ये लगभग 8 लाख 9 लाख रुपए में टॉप एंड वेरिएंट मिलते हैं, जबकि लो एंड वेरिएंट 5.5 से लेकर 6 लाख रुपए में मिल जाते हैं। आगे भविष्य में इसके ऑटोमेटिक की और डीजल की सेल शायद कम होगी, लेकिन ऑटोमेटिक हो सकता है आपको अच्छी सेल प्रोवाइड करे, लेकिन मैनुअल में भी सेल अच्छी ही मिलेगी, भले वो अंतर से 50,000 का हो। हाँ, यहाँ थोड़ा अंतर उतना नहीं है, क्यों, नेक्सॉन के ऑटोमेटिक उतने अच्छे नहीं है जितने बाकी कुछ कंपनीज के। चलो अगली कार की बात करते हैं जो थोड़ी कम कीमत में भी है, टाटा टियागो। पेट्रोल, CNG और CNG ऑटो AMT दोनों में आती है। 86 PS की पावर, 3 सिलेंडर 1.2 लीटर का इंजन है, और आपको 113 Nm का टॉर्क मिलता है। CNG में पावर कम हो जाती है 75 PS और 96 Nm के टॉर्क के साथ। मैनुअल की कीमत स्टार्ट होती है 4,53,000 रुपीज से लेकर 6,76,000 रुपीज में, जबकि इसके AMT की कीमत स्टार्ट होती है 6,31,000 से लेकर 7,18,000 रुपीज तक। CNG में यह 7,22,000 से लेकर 8,09,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। आज की डेट में भी टियागो आपको आसानी से 4.5-5 लाख रुपए कीमत प्रोवाइड कर देती है, लेकिन इधर GST के रेट की वजह से कीमतें सेकेंड हैंड मार्केट में भी गिरी हैं। अफसोस की बात है, लेकिन गिरी है। नतीजा 3.5 से लेकर 4.25 लाख रुपए तक आपको अच्छी टियागो मिल जाती है, और मुझे लगता है आगे भविष्य में भी आपको इसी प्राइस के आसपास रेट मिल जाएंगे 5 साल बाद। हाँ, इसके बाद अगला नंबर है एक और बड़ी कार कंपनी का, नाम तो बहुत जबरदस्त है स्कोडा, मगर उसकी एक ही कार इस लिस्ट में है। वो छोटी भी है, मगर बिल्कुल अभी हाल में लॉन्च की गई है, मगर ज्यादा प्रेफरेबल हो गई है। क्यों, इंडियंस को मजा आने लगा है कम कीमत में SUV और बेहतरीन ऑटोमेटिक के साथ में। काइलैक 115 PS की पावर, 178 Nm टॉर्क के साथ। मैनुअल में यह 7,54,000 रुपीज से शुरू जाती है 11,83,000 तक। ऑटोमेटिक में यह 10 लाख रुपीज से शुरू होकर 12,80,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। हाँ, मैं प्राइसिंग एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये सारी एक्स शोरूम प्राइसिंग है। और काइलैक आपको बड़ी आसानी से, मेरा अनुमान है, ऑटोमेटिक में 6 लाख 7 लाख रुपीज तक प्रोवाइड कर सकती है। अच्छी रीसेल है ये, आगे भविष्य में इसकी कीमत और बढ़ने वाली ही है। नतीजा अच्छी डील रहेगी जो काइलैक के साथ जाना चाहते हैं। मगर एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो इस लाइन में खड़ी है, मगर वो है MG मोटर्स की तरफ से। MG का सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट, इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार MG विंडसर EV। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक प्रो भी आता है, एडास के साथ भी आता है, और 38 किलोवाट और 53 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में। अच्छी पावर फिगर्स भी है, और कीमत की बात आए तो 13,50,000 से लेकर 18,50,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। बेचने जाएंगे तो हो सकता है आपको यह 7 लाख से लेकर 9 लाख रुपीज के बीच में आसानी से बिक जाए उस दौर में, क्योंकि इस कार के साथ 15 साल की वारंटी मिलती है। तो अगर आप 5 साल बाद बेचने जाएंगे तो भी कस्टमर के लिए अच्छी वारंटी बची रहेगी, यानी उसके लिए वैल्यूड रहेगी। हालांकि ये 15 साल नहीं रहती है, जब बेचने जाते हैं तो कस्टमर को सिर्फ 8 साल ही मिलती है, वो भी कम नहीं है कि उसे 3 साल फिर भी मिल जाएगी। यानी आपको अच्छी रीसेल का
अंदाजा रहेगा इस गाड़ी के साथ में टॉप एंड वेरिएंट हो सकता है आपको 10-11 लाख में भी बेचने को मिल जाए, लेकिन वक्त बताएगा 5 साल बाद, क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों के साथ कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं। हालांकि मुझे मालूम है उस समय इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड ज्यादा होगी। बढ़ते हैं अगली कार कंपनी की तरफ। हाँ, वही जिसका सब लोग लोहा मानते हैं रीसेल में मारुति सुजुकी। उसके पास एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है रीसेल के मामले में। एक्सेल 6 और आर्टिका, ये दोनों गाड़ियों में आर्टिका थोड़ी कम कीमत से शुरू होती है और यह कीमत शुरू हो जाती है 8,80,000 से लेकर 12,94,000 रुपीज तक, जबकि इसके ऑटोमेटिक की कीमत 11,20,000 और अगर सीएनजी की बात आए तो 10,76,000 से लेकर यह 11,82,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। और अगर हम एक्सेल 6 की बात करें तो यह 11,52,000 से शुरू होती है 13,12,000 तक और ऑटोमेटिक में 12,47,000 से लेकर 14,47,000 तक। सीएनजी में 12,43,000 इसकी कीमत है और ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं दोनों गाड़ियां 103 PS 139 Nm टॉर्क के साथ, जो अच्छी फ्यूल इफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। और सीएनजी में तो मजा ही कुछ और है और शायद यही रीजन है कि ये इकलौती ऐसी गाड़ियां हैं जिन पर सबसे कम डिस्काउंट मिलते हैं और कभी कभी तो लोगों को वेट भी करना पड़ता है, वो भी इस दौर में जब उतनी कारें नहीं बिक रही है। आज से 2 साल पहले तो लाइन लगानी पड़ती थी, कुछ लोगों को तो 8-8 महीने बाद डिलीवरी मिली है। याद आया ना? अच्छी रीसेल के लिए जानी जाती है। आर्टिगा आज की डेट में भी आपको 7 लाख से लेकर 9 लाख 10 लाख रुपीस तक में आपको सेकेंड हैंड गाड़ियां मिलती है। उस दौर में भी 7 सीटर की डिमांड होने की वजह से इसकी रीसेल ऐसे ही रहेगी। सबसे ज्यादा रीसेल आपको सीएनजी के साथ मिलेगी, ऑटोमेटिक में भी ठीक ठीक मिलेगी, लेकिन सीएनजी की डिमांड उस समय अच्छी रहेगी। हर कार के साथ अलग अलग सिस्टम होता है और इसलिए यहां पर बताना जरूरी है, क्योंकि यह 7 सीटर है। 7 सीटर खरीदने वालों का माइंडसेट कुछ अलग होता है 5 सीटर अकेले चलने वाले लोगों के मुकाबले, इसलिए आपको यहां पर यह रीसेल मिलेगी। वहीं अगर आप एक्सेल 6 की बात करें तो 9 लाख से लेकर 11 लाख रुपीस के बीच अच्छी रीसेल आपको मिल सकेगी। मगर अगर हम बात करें नई नवेली लॉन्च की हुई विक्टोरस और ग्रैंड विटारा के बारे में, तो ये दोनों सिमिलर इंजन के साथ आती है जो सेम ही पावर फिगर देता है जो हमने आर्टिगा एक्सेल 6 के साथ बताई, तो बार बार बताने का लॉजिक नहीं बचा है। मगर कीमत तो अलग है ना। 10,49,000 से स्टार्ट हो जाती है, 15,97,000 तक मैनुअल में, ऑटोमेटिक में 1335 से लेकर 1792 तक पहुंच जाती है विक्टोरस के साथ में, जबकि ग्रैंड विटारा थोड़ी सी 30-40 हजार रुपये महंगी है। हाँ, मगर विक्टोरस का भविष्य में ऑटोमेटिक और सीएनजी वेरिएंट दोनों अच्छी आपको रीसेल प्रोवाइड करेगा। नई नवेली कार होने का बेनिफिट मिलेगा आपको, और अगर इन दोनों की रीसेल की बात की जाए तो अनुमान है कि लगभग बराबर ही होगी। यह 7 लाख रुपीस से लेकर 12 लाख रुपीस तक मिल सकेगी आपको आज से 5 साल बाद, वो भी अच्छी कीमत कहलाएगी। हो सकता है ऑटोमेटिक वेरिएंट इसके और ज़्यादा अच्छी आपको रीसेल प्रोवाइड कर सके। मगर हम बात करें छोटी कार की तो फ्रॉन्क्स और बलेनो, जो कि एक ही तरह के इंजन ऑप्शंस के साथ आती है और इनके साथ लगभग वही प्राइसिंग मिलेगी जो हमने सबसे पहले टाइजर और ग्लेंजा के बारे में बताया था। हाँ, ये बात सही है कि मारुति में थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट है, तो हो सकता है आपको 20-30 हजार रुपये उससे भी ज़्यादा मिल जाए। तो प्लीज़ पहले वाले क्वेश्चन पर पहुंच जाइए ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना, क्योंकि गाड़ियों की संख्या बहुत है और कारगुरु को छोटा वीडियो रखने की कोशिश करनी है। जब इतनी इंपॉर्टेंट बातें हो रही है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आ रहा डिसलाइक कीजिए। एक कारगुरु तो है जो आपसे खुलकर कहते हैं ना पसंद आए डिसलाइक करने में जरा भी संकोच ना करें। चलिए बढ़ते हैं अगली कार की तरफ। वो है इंडिया की सबसे चहेती सेडान डिजायर। अच्छी रीसेल भी आपको मिल जाता है, कोई डाउट की बात ही नहीं है इसमें। यह 1.2 लीटर अब
3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। 81 पीएस की पावर, 111 एनएम का टॉर्क। सीएनजी में 69 पीएस की पावर और 101 एनएम के टॉर्क के साथ। पेट्रोल में 6,25,000 से स्टार्ट होकर 8,86,000 रुपीज तक, जबकि ऑटोमेटिक में एएमटी में 7,62,000 से लेकर 9,31,000 तक पहुंच जाती है और सीएनजी में 8,03,000 से लेकर 9,03,000 तक। और यह गाड़ी आपको सीएनजी में भी अच्छी रीसेल देगी और ऑटोमेटिक में भी आपको बेहतर रीसेल प्रोवाइड करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज से 5 साल बाद सेडान की सेल थोड़ी और घटेगी, मगर डिजायर अपवाद रहेगी। आसानी से यह गाड़ी आपको 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक रीसेल प्रोवाइड कर सकती है। इसकी डिमांड हमेशा एवरग्रीन रही है, चाहे वह टैक्सी कोटे में ही क्यों ना लोग खरीद लेते हो। चलिए अब बढ़ते हैं इंडिया की चहेती मेड फॉर इंडिया महिंद्रा की बोलेरो एवरग्रीन एसयूवी है। रियर व्हील ड्राइव होने का फायदा मिलता है, हर जगह आपको बेहतरीन पावर मिल जाती है। 76 पीएस की पावर, 210 एनएम के टॉर्क आपको मिल जाता है डीजल इंजन के साथ। 1.5 लीटर डीजल इंजन है। आपको नॉर्मली यह गाड़ी B4 मैनुअल आपके 7,99,000 बोलेरो का, जबकि इसका नियो का प्राइस 8,49,000 से स्टार्ट होकर 9,99,000 तक पहुंच जाती है। बोलेरो नियो के मुकाबले थोड़ी सस्ती है, लेकिन रीसेल बोलेरो नियो के मुकाबले बोलेरो की ज्यादा है। वजह उसका रगड़ लुक, ये लोगों को ज्यादा बेहतर रीसेल प्रोवाइड करता है। आप बड़ी आसानी से इस गाड़ी को 4.5 लाख से लेकर 5.5 लाख रुपए में बेच पाएंगे आज से 5 साल बाद, जब यह थोड़ी ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी होगी। मगर डिमांड मुझे मालूम है कम नहीं होने वाली है। बढ़े एक और कार कंपनी की तरफ, थोड़ी नई है और थोड़ी ही नई है। इंडिया में पहचान की जरूरत इसको भी नहीं है। नाम है किया मोटर्स। और किया की अगर हम बात करें तो सेल्टॉस और कारेंस दोनों एक ही तरह के इंजन ऑप्शंस के साथ आती हैं। कारेंस का नाम अब क्लाविस हो गया है, तो कारेंस क्लाविस ही इसका पूरा नाम है। ये 115 पीएस 144 एनएम टॉर्क के साथ में, जबकि ये जीडीआई इंजन में 160 पीएस की पावर 253 एनएम टॉर्क के साथ प्रोवाइड करता है। यानी आपको अच्छी पावर फिगर मिलती है। और डीजल का कहना ही क्या है, ये 116 पीएस की पावर 250 एनएम टॉर्क के साथ आती है। और ये दोनों ही गाड़ियां आपको अच्छी रीसेल प्रोवाइड कर देंगी। कीमत की बात आ जाए तो इनकी कीमत लगभग वही है जो क्रेटा की है, 10,80,000 रुपीज से लेकर 20,25,000 रुपीज तक। हाँ, अगर आप बेचने जाएंगे तो ये दोनों ही गाड़ियां आपको अच्छी रीसेल प्रोवाइड करती हैं। आज भी सेकेंड हैंड मार्केट में ये गाड़ियां 9 लाख से लेकर 14 लाख रुपीज तक मिलती हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू है इसके साथ, जबकि इसकी कीमत तो 11-12 लाख से शुरू होती है। हाँ, वो टॉप एंड वेरिएंट अभी भी अच्छी प्राइस प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी सेल्टॉस आगे भी भविष्य में आपको अच्छी रीसेल प्रोवाइड करेंगी। मगर सब्र कीजिए, नई जनरेशन सेल्टॉस आने वाली है, वो अगर खरीदेंगे तो सचमुच में अच्छी रीसेल पा सकेंगे इस वाले के मुकाबले। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर आप प्राइस पा सकेंगे अपनी कारेंस क्लाविस के साथ। 7 सीटर होने का बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए आप ये प्राइस पा सकते हैं। अब बढ़ते हैं Hyundai के पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है जिसकी रीसेल आज भी जोरदार है। नाम है क्रेटा। खरीदने जाएं तो आज भी लोग 8-9 लाख रुपए से शुरू होती है लोअर वेरिएंट और पहुंच जाते हैं 15-15 लाख रुपए तक। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो 15 लाख रुपए देने को तैयार बैठे हैं और लोग दे भी रहे हैं। और शायद यही रीजन है कि लोगों को इस पर भरोसा है और यही भरोसा अच्छी रीसेल वैल्यू दिलाता है। इवन लोग कहते हैं कि क्रेटा मारुति से ज्यादा रीसेल देके जाती है। गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। ये 1.5 लीटर एमपीआई इंजन और वही इंजन है जो कि आपको किया अपनी सेल्टॉस और क्लाविस में भी प्रोवाइड करती है। और ये फिगर्स की बात आएगा प्राइस में तो यह 10,72,000 रुपीज से शुरू होकर 15,08,000 पेट्रोल मैनुअल में, वो 1.5 लीटर। और अगर सीवीटी के साथ बात की जाए तो 15,43,000 से लेकर 18,96,000 में जाती है। इसके ऑटोमेटिक
हमेशा आपको 1 से 1.5 लाख रुपए ज्यादा रीसेल देके जाएंगे। वहीं अगर डीजल में बात की जाए, जिसकी बहुत जबरदस्त डिमांड है, डीजल में 12,24,000 से लेकर 18,94,000 और डीजल ऑटोमेटिक में यह 15,41,000 से लेकर 20,19,000 तक पहुंचती है। इसीलिए लोगों को 15 लाख रुपए में भी डीजल क्रेटा खरीदते हुए संकोच नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत अच्छी फ्यूल इफिशिएंसी भी प्रोवाइड करती है और सबको पता है रिलायबिलिटी टॉप क्लास है इस गाड़ी की। मगर इसकी छोटी बहन अब नई नई लॉन्च होने वाली है अगले ही महीने, बिल्कुल शुरुआत में 4 नवंबर को लॉन्च हो रही है नई वेन्यू। प्राइस इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब नई आने वाली है तो पुरानी की प्राइसिंग बताने का कोई लॉजिक नहीं बचता है। हाँ, मुझे ये जरूर मालूम है कि ये उस समय अच्छी रीसेल देके जाएगी जैसा कि इस समय नहीं मिल रहा है। हाँ, ये सच बात है, इस समय वाली वेन्यू उतनी रीसेल नहीं दे रही है, लेकिन समय बदलता है और 5 साल बाद ये भी अच्छी वैल्यू दे जाएगी। उसके रीजन, हाँ, अच्छा ऑटोमेटिक, थोड़ा क्रेटा जैसा लुक और अच्छी प्राइसिंग भी है। और अगर हम बात करें एक छोटी गाड़ी की जो कि Hyundai के एक्स्टर है, हाँ, मैंने इसे शामिल कर लिया थोड़ा मन थोड़ा बेमन से। रीजन बताता हूँ। कई लोग इसके CNG को खरीदने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वजह एक अच्छा CNG और अच्छी क्वालिटी की गाड़ी होने की वजह से ये एक अच्छी रीसेल प्रोवाइड करेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ये तो थी वो लिस्ट कारगुरु की जो आगे भविष्य में आपको बेहतर रीसेल दे सकेगी। मगर कारगुरु का सजेशन क्या है? मेरा हमेशा सजेशन रहा है, कार आप अपने लिए खरीदो, बेचने वाले के लिए नहीं। इसलिए अपनी पसंद की कार आज की डेट में खरीदिए, रीसेल की फिक्र मत कीजिए। वो तो 5 से 8 साल बाद मिलेगी ना, उसके लिए अभी क्यों जान खपाना। फेसबुक पे देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हाँ, उसे लोग वीडियो तो लाइक करते हैं लेकिन पेज को फॉलो करना भूल जाते हैं। प्लीज कीजिएगा, थोड़ा आपको भी फायदा होगा अच्छी वीडियो देखने का। पैसे तो फेसबुक क्या यूट्यूब नहीं दे रहा। चलो आगे बढ़े। हाँ, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस बात की श्योरिटी मिल जाएगी कि अच्छे वीडियो मिलेंगे ही मिलेंगे। देखते रहिए आज कारगुरु को।